नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, चाहे कुश्ती का मैदान हो या अभिनय का, 53 इंच की छाती वाला ये शख्स जिंदगी में कभी नहीं हारा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रुस्तमे हिंद दारा सिंह जी की। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। धारावाहिक रामायण में हनुमान का यादगार रोल निभाने वाले पहलवान दारा सिंह ने अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा फाइट लड़ी और वे एक भी मुकाबला नहीं हारे। दारा सिंह ने अपने समय के सभी बड़े पहलवानों को हराया था, जिसके लिए उन्हें रुस्तमे पंजाब और रुस्तमे हिंद का खिताब दिया गया था। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मोचक में श्रीमती बलवंत कौर और श्री सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। दारा जी को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। परिवार वालों ने दारा सिंह की शादी कम उम्र में ही उनकी मर्जी के बिना उनसे उम्र में बड़ी लड़की से कर दी। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह एक लड़के के पिता बन गए। हमारे को राजा साहब युवराज हुआ है, बिल्कुल आप पर गया है। डॉक्टर, ये रहा हमारी तरफ से इनाम। शुक्रिया शुक्रिया। दारा सिंह जी उन दिनों पहलवानी में अपार सफलता प्राप्त कर चुके थे। तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर ली, जिसका नाम सुरजीत कौर था। सुरजीत कौर से उन्हें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। उनकी पहली पत्नी से हुए बेटे का नाम है प्रद्युम्न। उनकी दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं। दारा सिंह के छोटे भाई का नाम सरदार सिंह था। दोनों भाई ने साथ में ही पहलवानी शुरू की थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलकर गांव के दंगलों से निकलकर शहर में आयोजित कुश्तियों में भाग लिया और जीत हासिल कर अपने गांव का नाम रोशन किया। 1947 में दारा सिंह जी सिंगापुर आ गए। वहां उन्होंने भारतीय फ्री स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन को हराया और कुआलालंपुर मलेशिया में चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह जी 1952 में भारत लौट आए और भारत का नाम रोशन किया। 1954 में दारा सिंह जी भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंग कॉन्ग से हुई। उस वक्त दारा सिंह का वजन 130 किलो था, जबकि किंग कॉन्ग का वजन 200 किलो था। यह मैच बड़ा ही रोमांचित था, क्योंकि किंग कॉन्ग के भारी भरकम शरीर को देखकर दर्शक किंग कॉन्ग पर ही पैसा लगा रहे थे। एक समय तो ऐसा है कि सबको लगा इस बार दारा सिंह तो पराजित होंगे ही और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। परंतु दारा सिंह की पहलवानी दांव से उन्होंने किंग कॉन्ग को अपने शिकंजों में कस लिया और मारते मारते रिंग के बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने फिर से कुश्ती में विजय हासिल की। की औलाद किसी की मां बहन को मछली करता, तो क्या समझे दुनिया से मर गए। 1983 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम मुकाबले को खेलकर जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से खिताब हासिल कर रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार करते हुए कुश्ती से सम्मान पूर्वक संन्यास ले लिया। दारा सिंह ने 55 की उम्र तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। अपने 36 साल के कुश्ती के करियर में एक भी ऐसा पहलवान नहीं था जिसे दारा सिंह जी ने मुकाबला कर रिंग में धूल न चटाई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विनर। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लोथेस को पराजित कर विश्व चैंपियन बन गए। अब बात करते हैं इनके फिल्मी करियर की। माँ तेरे दरबार लेके आया मैं पुकार तैथों मंगा पहली बार जोता वालिए नीलाटा वालिए माँ जोता वालिए नीलाटा वालिए।
दारा सिंह जी ने पहली फिल्म 1952 में दिलीप कुमार और मधुबाला जी के साथ संग दिल की। उसके बाद 1954 में पहली झलक, जिसमें उन्होंने अपना ही किरदार दारा सिंह का निभाया था। फिल्मों में मुख्य भूमिका में ये नजर आए 1962 की फिल्म किंग कॉन्ग में, जिसमें इन्होंने किंग कॉन्ग का किरदार निभाया था। देख सकते नहीं तुमको जी भर के हम, दिल में किसके गुमा क्या गुजर जाएगा, तुमको अपना कहें तो कहें किस तरह, सारी महफिल का चेहरा उतर जाएगा, देख सकते नहीं। दारा सिंह की बतौर हीरो पहली फिल्म थी जग्गा, जिसके बाद बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो के तौर पर छा गए। सोनी लग रही है चांदनी तेरे बगैर, आ भी जा बेचैन है ये जिंदगी। उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया और लोगों ने उन्हें ढेर सारा प्यार और सम्मान दिया। 1970 में दारा सिंह ने पहली फिल्म डायरेक्ट की, जिसका नाम दुखिया सब संसार था। 1976 में पहली बार दारा सिंह ने फिल्म बजरंगबली में हनुमान जी का किरदार निभाया था। स्वामी, सबको बहुमूल्य उपहार दिए, परंतु बजरंगबली को कुछ नहीं मिला। इन्हें कोई श्रेष्ठ पदवी ही दे दे। नहीं माता नहीं, सेवा व्रतधारी कोई पदवी नहीं चाहता, केवल प्रभु चरणों की सेवा। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति। इसके बाद उन्होंने टीवी स्क्रीन पर रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में हनुमान का किरदार निभाया। लेकर अपने प्रभु का नाम, श्री हनुमान चले अभिराम, श्री हनुमान चले अभिराम। हनुमान का ये किरदार दर्शकों के मन में इस तरह बैठा कि लोग दारा सिंह को हनुमान के रूप में ही देखने लगे। और इसी किरदार से इनकी पहचान बन गई। दिलचस्प बात यह है कि जब इन्होंने रामानंद सागर के रामायण में हनुमान जी की भूमिका निभाई तो उस समय इनकी उम्र 60 साल की थी। दारा सिंह जी की सबसे खास बात यह थी कि वह पूरी श्रद्धा से हनुमान के किरदार को जीते थे। कई फिल्मों में अभिनय करने और लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद उनमें जरा सा भी घमंड नहीं था। स्टार जैसा एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं था। वो उन कलाकारों में शुमार थे जो निर्माताओं को परेशान नहीं करते थे। उनके मेकअप में लगभग 1 घंटा लग जाया करता था। वह मास्क जो वो अपने मुंह पर लगाते थे रबर का बना होता था। उसे लगाकर वो खाना भी नहीं खा सकते थे। वो कभी खाने के लिए अपना मास्क नहीं हटाते थे। पाइप के सहारे पानी पीते थे या फिर जूस। पूरा पैकअप हो जाने के बाद ही वो मास्क उतार कर खाना खाते थे। 2006 में दिल अपना पंजाब और 2008 में जब वी मेट जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। 2012 में अता पता लापता उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 5 दिनों में कोई भी आराम नहीं हुआ। उन्हें मुंबई के निवास स्थान पर वापस लाया गया, जहां सुबह 7:30 बजे दारा सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। इस दुनिया को विदा कह दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी जो कि पंजाबी भाषा में थी। 1993 में इसका हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ। दारा सिंह जी के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, दारा सिंह जी के जीवन की कहानी आपको कैसी लगी? हालांकि दारा सिंह जैसी महान हस्ती की कहानी को 5 या 10 मिनट के वीडियो में नहीं समेटा जा सकता। हमने कोशिश की उनके जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं से आप लोगों से रूबरू कराने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।